नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश की राजधानी में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट में मजदूरों को 5,000 रुपए की मदद देने का हल्फनामा दायर किया। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली से वापस अपने घर की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को राजधानी में शेल्टर, खाना पानी और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली सरकार के हलफनामे के मुताबिक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं प्रवासी मजदूरों की पहचान और मदद के लिए कमेटी गठित की जाएगी और फिर उनकी मदद करेंगे। देश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों और चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आक्रामक रुख अख्तियार किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा मार्च 2020 में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताने के बावजूद सरकार ऑक्सीजन विदेश भेजती रही। कांग्रेस प्रवक्ता ने फेसबुक पर इससे संबंधित एक ब्लॉग लिखा है, जिसके अनुसार मार्च 2020 में भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप ने ऑक्सीजन उपलब्ध करने के बारे में चेताया था। बावजूद इसके मोदी सरकार ने अप्रैल 20 जनवरी 2021 के बीच 9,294 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश निर्यात कर दी। अब 16 अप्रैल 2021 को मोदी सरकार कह रही कि वो 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अप्रैल 2021 में ऑक्सीजन आयात का ऑर्डर दे रहे थे तो फिर अप्रैल 2020 जनवरी 2021 के बीच लगभग 10,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश क्यों भेज रहे थे। भारत में बुधवार यानी 21 अप्रैल 2021 को पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज सुबह जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में भारत में पहली बार संक्रमण के लगभग 3 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं देश में एक दिन में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 2023 मौतें दर्ज हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,95,041 नए कोविड-19 के केस सामने आए हैं। दूसरी लहर का प्रकोप इतना ज्यादा है कि अकेले अप्रैल में ही 34 लाख नए केस सामने आए हैं। इसका मतलब कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस दिनों में देश में 34 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल में अब तक 34,66,795 नए केस सामने आए हैं। वहीं इन 21 दिनों में कुल 20,085 मौतें हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस साल फरवरी में शुद्ध रूप से 12.37 लाख कर्मचारी जुड़े। यह पिछले साल के इसी माह के मुकाबले करीब 20% अधिक है। मंगलवार को जारी नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों का यह आंकड़ा कोरोना महामारी के बीच संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बताता है। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों से संबंधित के स्थायी आंकड़े के अनुसार फरवरी 2021 में शुद्ध रूप से सामाजिक सुरक्षा योजना से 12.37 लाख अंशधारक जुड़े। जनवरी 2020-21 मुकाबले फरवरी में अंशधारकों की संख्या में 3.52% की वृद्धि हुई है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने मंगलवार को कहा कि उसने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में नए कारोबार से 1.84 लाख करोड़ रुपए की प्रीमियम आय प्राप्त की, जो अब तक सर्वाधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि आंकड़ा अस्थायी है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मार्च 2021 में पॉलिसी संख्या के हिसाब से 81.04% रही। पूरे वित्त वर्ष में हिस्सेदारी 74.58% रही। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत बीमा कारोबार के पहले साल की प्रीमियम आय के रूप में 56,406 करोड़ रुपए प्राप्त किए। यह 2019-20 के मुकाबले 10.11% अधिक है। पहले साल के प्रीमियम के रूप में इसकी बाजार हिस्सेदारी 64.74% और पूरे वित्त वर्ष में 66.18% रही। कंपनी ने वर्ष के दौरान कुल 2.10 करोड़ पॉलिसी बेची, जिसमें से 46.72 लाख अकेले मार्च में ही बेची गई। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने मंगलवार को रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और वायरल रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामान पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। इस कदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलेगी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में होता है।
राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जनहित में इन उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। जिन उत्पादों पर अब आयात शुल्क नहीं लगेगा उनमें रेमडेसिविर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंजेक्शन रेमडेसिविर और रेमडेसिविर के विनिर्माण में काम आने वाली बीटा साइक्लोडेक्टिन शामिल है। आयात शुल्क की यह छूट इस साल 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आइनॉक्स को दिए गए आदेश पर अमल न करने के चलते अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एमडी मालिक को पेश होने को कहा है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी को भी पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड टेस्ट के जल्द रिजल्ट घोषित हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार जरूरी कदम उठाए। आईसीएमआर, आरटीपीसीआर लैब को लगाने विस्तार को प्राथमिकता दे। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र ड्रग कंट्रोलर जैसी इसकी एजेंसी जरूरी दवाइयों की जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करे। केंद्र राज्यों में मौजूद कोविड मरीजों की संख्या के लिहाज से रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित करे। बाकी जरूरी दवाइयों की कमी न हो, इसके लिए केंद्र तमाम मैन्युफैक्चरर्स, पेटेंट होल्डर से बात कर उनका पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करे। कोरोना महामारी के कारण देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि जब देश में रेमडेसिविर और वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मोदी सरकार उसे विदेशों में भेजने में लगी हुई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, ये सब देखकर उनका मन दुखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुनावी रैली करने पर भी सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में हंसते नजर आ रहे हैं। यह चुनाव प्रचार करने का समय नहीं है, यह समय जानलेवा वायरस से देश की जनता को बचाने का है, उनके आंसू पहुंचने का है। लोग अस्पताल में इलाज के बिना मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय दया भावना के साथ लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में भी केंद्र सरकार राजनीति में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात राष्ट्र के नाम संदेश दिया। कोरोना के दौर में बीते 13 महीनों में ये उनका देश के नाम 8वां संबोधन था। आज की स्थिति में हम देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। जो पीड़ा आप लोगों ने सही है, जो पीड़ा सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। इस बार फार्मा सेक्टर ने दवाओं का उत्पादन बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में कई गुना ज़्यादा दवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। राजस्थान में सब्जी, दूध, किराना, दवा बेचने वालों को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि उनके जरिए दूसरे लोगों तक संक्रमण न फैले। दरअसल राज्य में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरे राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसमें सब्जी, दूध, किराना, दवा बेचने वालों को छूट दी गई है। इसलिए राज्य सरकार ने सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन कराने का फैसला लिया है। 1 मई से जब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, तब सरकार इन्हें प्राथमिकता से टीका भी लगवाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।